नमस्कार दर्शकों, आइए आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी दी, नक्षत्रों के बारे में बताया, उनके चरण के बारे में बताया, उनके मान के बारे में, डिग्रीज के बारे में बताया। दोस्तों, आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो राशियों से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति ये जानता है कि उसकी कौन सी राशि है, लेकिन वो राशि कब बनी, कैसे बनी और उसकी क्या वैल्यू है, ये चीज जब तक आपको समझ नहीं आएगी आप राशि के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है, यानी 13 अंश 20 कला। दोस्तों, यहां पर डिग्री हम मॉडर्न लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं आप एस्ट्रोलॉजी के बुक्स में कहीं पढ़ेंगे तो वह अंश कला विकला आता है। ये उनका अपना एक सिस्टम है ज्योतिष सिद्धांत के अंदर, अंश कला और विकला। ठीक है, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको पता लगा कि एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं और 9 चरण मिलकर के एक राशि का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप समझिए कि 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां संपूर्ण ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक भ्रमण काल, एक सर्किल के अंदर इन सभी राशियों के अंदर से होकर के ग्रह जो है निकलेगा। कोई भी ग्रह इन राशियों को छोड़ करके आगे चला जाए या चला जाए, इस तरह से नहीं हो सकता। ये इनका क्रम निर्धारित है। यानी कि अगर मान लीजिए चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहा है तो 30 डिग्री तक वो मेष राशि में रहेंगे। 30 डिग्री के बाद में उनकी राशि परिवर्तित हो जाएगी और वो वृषभ राशि में आ जाएंगे। 60 के बाद में वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, उसके बाद कर्क राशि में। इस तरह से 360 डिग्री में उनका एक पूरा भ्रमण काल पूरा हो जाएगा। हर ग्रह का दोस्तों अपनी परिक्रमा को पूरा करने का एक समय है। कोई जल्दी चलता है, कोई लेट चलता है, लेकिन सबसे फास्ट जो ग्रह चलता है वो है चंद्रमा। करीब 2.25 दिन में वो अपनी एक राशि को परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि 2.25 दिन में वो 30 डिग्री अपनी दिशा से आगे या पीछे हो जाते हैं। अब यहां बात आती है दोस्तों कि ये 12 राशियों के अंदर, यानी आप जब इस संसार में आपने जन्म लिया उस वक्त नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, ग्रहों की क्या स्थिति थी, यानी आपके ऊपर इन ग्रहों का कितना प्रभाव होगा, इसका निर्धारण करने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि जिस वक्त आपने जन्म लिया उस वक्त ग्रहों की स्थिति क्या थी। नक्षत्र मैंने आपको बताए, राशि मैंने आपको बताई। तो जहां भी चंद्रमा जिस राशि में होगा वो आपकी राशि कहलाएगी। मान लीजिए चंद्रमा मेष में है तो मेष राशि हो गई। चंद्रमा मान लीजिए 5 में है सिंह राशि में तो सिंह राशि हो गई। तो यह राशि का निर्धारण इस तरह से किया जाता है दोस्तों। और ये जो 12 राशि है इसी में सारा संसार है। संसार में जितने भी व्यक्तियों ने जन्म लिया उनकी इन 12 में से कोई ना कोई एक राशि होनी आवश्यक है, निश्चित है वो है। यहां पर आप ये समझ लीजिए कि ये राशियों का निर्धारण एक विशेष स्थान को लेकर किया गया। मान लीजिए कोई ग्रह भ्रमण करता हुआ आ रहा है और वो 30 डिग्री के बाद में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, मेष राशि से वृषभ राशि में। यानी कि अगर हम माइन्यूटली इसको कैलकुलेट करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 12 राशियां तो है ही, लेकिन उसमें 27 नक्षत्र भी हैं। तो राशि के साथ साथ नक्षत्र का भी आपको अनुमान होना चाहिए कि आपका कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का कौन सा चरण है, और नक्षत्रों के चरण के आधार पर राशि का निर्माण हुआ है।
यानी अगर ये बात आपको यहां तक कि अब तक हम जो वीडियो में पीछे से आपको फर्स्ट एपिसोड से लेकर के यहां तक जो चीज हम आपको बता रहे हैं, अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो मान लीजिए आपने 50% रास्ता तय कर लिया। क्योंकि बेसिक है, सबसे पहले आप बेसिक ही तो तैयार करेंगे दोस्तों। रिजल्ट्स, उसके प्रेडिक्शंस तो बात की बात है। प्रेडिक्शन किस आधार पर निकालेंगे, पहले आधार तो तय हो। तो यहां पर आपको हमने बताया कि ये 12 राशियां होती हैं और इन 12 राशियों में ही सब कुछ समाया हुआ है और एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। अब दोस्तों यहां मैं एक चीज और समझाता हूं आपको। मान लीजिए कोई ग्रह किसी राशि में प्रवेश कर रहा है और 1 डिग्री है वो, तो दोस्तों ऐसे काल को संधि काल भी कहा जाता है। ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है ज्योतिष के। तो उस काल को संधि काल कहा जाता है, यानी कि वो ग्रह जो अभी दूसरे ग्रह से इस ग्रह में प्रवेश कर रहा है और अभी 1 डिग्री है केवल, तो दोस्तों यहां अब राशि तो परिवर्तित हो गई, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव होगा दोस्तों। सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो तभी होती है जब संधि काल के अंदर किसी का जन्म होता है। मान लीजिए चंद्रमा मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करने वाला है और जैसे ही उसने प्रवेश किया और 2-3 सेकंड बाद का आपका जन्म है, तो दोस्तों यहां पर उस व्यक्ति के अंदर जो गुण होंगे, जो प्रभाव होंगे, वो दोनों में से किसी भी राशि के सर्वाधिक हो सकते हैं। यानी वो संधि काल की कुंडली कहलाती है। और वो जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति बॉर्डर के बिल्कुल बीच में खड़ा है, इधर उधर, इधर आते ही उसका पूरा सब कुछ बदल जाता है, उधर जाते ही सब कुछ पूरा बदल जाता है। तो यहां पर उस कुंडली के अंदर बहुत माइन्यूटली से उसका कला विकला सब कुछ देखना पड़ता है कि वास्तव में उसने कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड पर किस राशि से किस राशि में भ्रमण किया, कौन सा नक्षत्र उसका, ये सारी चीज देखने के बाद में फिर निर्धारित होता है कि उस व्यक्ति की राशि को क्या माना जाए। और तो भी दोस्तों उस व्यक्ति के जीवन में उससे पहले वाला और उसके बाद वाला, यानी कि मान लीजिए वृषभ राशि के 1 डिग्री पर है या 0.0 डिग्री पर है या 0 पॉइंट समथिंग डिग्री पर है, तो उसके वृषभ राशि भी और मेष राशि भी दोनों से संबंधित प्रभाव उसके जीवन में आने वाले हैं। और ऐसी कुंडलियों को प्रिडिक्ट करना, ऐसी कुंडलियों को समझना, उसके बारे में भविष्यवाणी करना, उसको उसके भविष्य के बारे में बताना, ये बहुत ही टिपिकल होता है। क्योंकि यहां पर उस ऐसे बहुत बार देखा गया है कि उन व्यक्तियों के जीवन में मेष के गुण ज्यादा है, कई बार ऐसा तो में वृष के ज्यादा आ रहे हैं। तो ये एक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि कई बार कुछ बात ऐसी होती है जब हम आपसे बात करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो वहां पर वो बात अचानक दिमाग में आती कि यार इस विषय पर हमारे दर्शकों को जानना आवश्यक है। तो वो संधि काल कहलाता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको जानकारी दी कि कई बार जब मान लीजिए किसी की कुंडली है और वो बिल्कुल सटीक उसी समय पर अगर वो जन्म हो रहा है, तो उस व्यक्ति को उन ग्रहों के उपाय और रेमेडीज वगैरह करने के लिए और सबके लिए बहुत सावधानी उसको बरतनी चाहिए। अपने जीवन के अनुभव से वो ये सीखे, ये जाने कि किस ग्रह दशा में उसको कैसे प्रभाव मिल रहे थे। साल भर में सारे ग्रह अपने एक एक ट्रांजिट कर चुके होंगे, प्राण दशा तो कम से कम 2 महीने 3 महीने में सबकी आ चुकी होती है। तो उनको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये प्लैनेट मेरे को ये इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं। तो वो निर्णय ले पाते हैं कि हाँ ये कुंडली को इस आधार पर मान करके और इसकी प्रेडिक्शंस दी जानी चाहिए। दोस्तों राशि के बारे में मैंने आपको यहां बताया और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों। एक होता है लग्न, ये तो होगी राशि, यानी जहां चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी राशि होगी। एक होता है दोस्तों लग्न, यानी सूर्य के सामने उस समय की स्थिति क्या थी, कौन सा नक्षत्र कहां था। यानी कि राशि चाहे आपकी जो भी हो, राशि रिप्रेजेंट करती है आपके मनोविचार को, आपकी भावनाओं को। लेकिन दोस्तों
एक चीज और होती है, वो होती है लग्न। लग्न यानी कि आप स्वयं। अगर मैं ये कहूं कि जीवन में राशि का महत्व है, तो मैं यहां ये कहूंगा कि लग्न का कितना महत्व है। तो अगर परसेंटेज देखेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि राशि को हम 20% अहमियत देंगे और लग्न को 80%। क्योंकि लग्न से ही सब कुछ निर्धारित होता है। लग्न से ही निर्धारित होता है कि आपके कौन से जीवन के काल में कब क्या कौन सी घटना घटित होगी, कौन सा ग्रह कहां बैठा है, कहां से किस दृष्टि में से किस ग्रह को देख रहा है, कहां वो शुभ फल देगा, कहां वो अशुभ फल देगा। दोस्तों, राशि से निर्धारित नहीं किया जाता है सब। राशि मन का कारक है, क्योंकि राशि का निर्माण चंद्रमा से हुआ है। मन का कारक है, आपके विचारों का कारक है, आपकी सोच का कारक है, आपकी प्रसन्नता का कारक है। और चूंकि हमारा शरीर जो है वो जल तत्व है, उसमें जल तत्व की प्रधानता है, इसीलिए इस राशि को महत्व दिया गया है। व्यक्ति अच्छा सोचेगा तो अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको। अगर मन ही व्यक्ति का दूषित हो तो कर्म शुद्ध कैसे हो सकता है। तो इसलिए यहां पर राशि को भी अहमियत दी गई है और लग्न को भी दी गई, लेकिन लग्न का महत्व ज्यादा है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लग्न का निर्धारण कैसे होता है, लग्न की परिभाषा क्या है, लग्न कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है और कुंडली कितनी तरह की होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर दोस्तों ये जानकारी हमने आपको दी कि राशियां क्या होती हैं। दोस्तों, यहां मैं आपके साथ में एक बात और शेयर करना चाहता हूं। मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बात की थी। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो जैसे भी लगे, अच्छे लगे, बुरे लगे, उसमें कुछ कमी नजर आए या कुछ भी आपको ऐसा लगता है, आप अपने अनुभव में शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमसे फोन करके ज्योतिष परामर्श भी लिया, हमने उनको दिया, उनके जीवन में बहुत कुछ सुधार हुआ, उन्होंने हमें बहुत थैंक्स भी हमें भेजते हैं वो लोग दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हमें खुशी होगी कि यदि आप 1 या 2 मिनट का वीडियो अपने स्मार्टफोन से बना करके हमें व्हाट्सएप पर भेजें। अगर हमारे प्रयासों से कहीं भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ, कुछ सकारात्मक हुआ, कुछ आपको उसका लाभ मिला, तो दोस्तों, ये हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप हमें वो वीडियो जरूर भेजें। हम सिर्फ आपसे इतना ही एक समर्थन चाहते हैं, क्योंकि वो हमें आत्मबल देगा इस सीरीज को और अच्छा बनाने के लिए, आप तक और अच्छी सटीक जानकारी देने के लिए। क्योंकि दोस्तों, आखिर अगर कहीं से कोई संकेत अच्छे आते हैं तो हमारा भी मन करता है, हमारा भी दिल करता है कि हम आप तक और अच्छी बात पहुंचा पाएं। और अगर मान लीजिए हम कोई चीज आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें कुछ कमी आपको लग रही है या हम ढंग से वो चीज आप तक नहीं पहुंचा पा रहे, दोस्तों आप ही तो है जो हमें करेक्ट करेंगे। हमें इसमें कहीं कोई ये सोचने में वो नहीं है कि अगर आप हमें नेगेटिव कमेंट्स देंगे तो हम नाराज होंगे या हमें बुरा लगेगा। नहीं दोस्तों, हम कोशिश करेंगे उस कमी को सुधारने की, उस चीज को सही करने की, क्योंकि आपके प्रयासों से ही हमारी क्वालिटी में सुधार होगा दोस्तों। तो अगला वीडियो हम जो आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों, वो 4 जनवरी 2017 रात्रि ठीक 8 बजे। दोस्तों, हमने रात्रि का समय इसलिए चुना है ताकि आप 8 बजे अमूमन हर आदमी फ्री हो जाता है, आप फ्री होकर आराम से वो नए वीडियोज आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर। और दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक गारंटी देना चाहता हूं कि आपके जितने भी प्रश्न होंगे ज्योतिष से संबंधित, उन सब के उत्तर मैं आपको हमारे इन वीडियोस में जरूर दूंगा। चाहे इसके लिए हमें 500 वीडियो बनाने पड़े, चाहे 1000 वीडियो बनाने पड़े, मैं हर उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि ज्योतिष की महानता, ज्योतिष का ज्ञान और ज्योतिष की विद्या जो है उसका महत्व आप लोगों को पता लग सके और आप अपने जीवन में उन कमियों को, उन परेशानियों को दूर कर सके, जिसकी वजह से आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय परेशानी में दुखता है, परेशानी में बिताया है। मैं नहीं चाहता कि संसार का कोई भी व्यक्ति
अगर हमारे पास समाधान मौजूद है तो हम क्यों नहीं किसी व्यक्ति के दुखों को दूर कर पाए, किसी को समाधान दे पाए। दोस्तों, हमारा यही प्रयास है, यही निस्वार्थ प्रयास है कि हम आपको उन समस्याओं से बाहर निकाल पाए जिन समस्याओं का समाधान आपको कहीं नहीं मिल रहा। दोस्तों देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं। जब ग्रह नक्षत्रों की वजह से हमें कोई तकलीफ होती है दोस्तों, तो उसका समाधान कहीं नहीं मिलता। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए शरीर में कोई तकलीफ हुई, तो क्या करेंगे आप? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लाते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं, डॉक्टर बढ़िया दवा भी दे रहा है, लेकिन फिर भी आपका रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है समझ नहीं आ रही, दवा अच्छी दे रहा हूं आपको, दवा भी टाइम पे ले रहे हो, लेकिन फिर भी आप कभी ये ठीक होती तो वो परेशानी, वो ठीक होती वो परेशानी। दोस्तों, ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आप उन ग्रह दोषों से प्रभावित हैं और उसकी वजह से आप उस सुख को नहीं भोग पा रहे जिस सुख को भोगना आपका अधिकार है और आप चाहते हैं। इसलिए ऐसे में फिर ज्योतिष समाधान के द्वारा ही आपको उन कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।